पहल हाथ सरदारों का, बाकी चोर चमारों का। मतलब पहला जो गोल मार वो कह रहे थे चोर चमार। दोस्तों, एक वीडियो ने रामपुर के मेलक क्षेत्र की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। वीडियो में सीओ राजवीर सिंह परिहार को एक स्कूली कार्यक्रम में पहल हाथ सरदारों का, बाकी चोर चमारों का जैसी कहावत का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है। कुछ बच्चे पास आउट हो गए, यदि वो होते तो हमारी टीम बिल्कुल जीतती, लेकिन इनकी टीम ने भी बहुत बढ़िया गेम खेला, बहुत अच्छा किया। और क्या कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, बहुत पुरानी है, आप लोग समझते कि नहीं समझते हैं, हमारे यहाँ देसी गांव की, कि पहल हाथ सरदारों का, बाकी चोर चमारों का। मतलब पहला जो गोल मार लिया वही सरदार है। ठीक है। ये वीडियो 29 दिसंबर 2025 को हुए एक स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह का है, जहां सीओ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। सीओ का कहना है कि वीडियो में एडिटिंग की गई है और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए सीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसे खुला जातिवाद अपराध बताते हुए लिखा कि एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा चोर शब्द को किसी जाति विशेष से जोड़ा जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन है और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार से मांग की है कि सीओ परिहार को तुरंत पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ सिर्फ विभागीय जांच नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई की जाए। इस विवाद के बाद रामपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाई है। SP विद्यासागर मिश्र ने इस मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक ASP अनुराग सिंह को सौंप दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ किया है। सोमवार को 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ता SP कार्यालय पहुंचे और सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। वो कह रहे थे चोर चमार। वो चोरी को, चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी SP लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घटित टिप्पणी होती है कि जब पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि UGC पे जो गाइडलाइन आई थी वो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह सिर्फ एक जाति का अपमान नहीं है, यह संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन सम्मान पर हमला है। सरकार स्पष्ट करे कि जातिवाद पर उसकी नीति जीरो टॉलरेंस है या सिर्फ नारा। ये घटना एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगती है। पिछले कुछ समय में दलितों और बहुजन समाज के खिलाफ अत्याचार की कई घटनाएं सामने आई है। गुजरात में दलित बारात पर हमला हुआ है। पाटन जिले के चंद्रमाणा गांव में 1 फरवरी 2026 को एक दलित बारात पर हमला हुआ। आरोप है कि ठाकुर समुदाय के लोगों ने दलित बारात पर इसलिए हमला किया क्योंकि दलित समुदाय के व्यक्ति ने पहली बार घोड़ी पर बैठकर बारात निकाली थी। हमलावरों ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पर सवार होने की, और उसे घोड़ी पर से उतार दिया और तमाम जाति सूचक अपशब्द कहे। देवबंद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय पर धरना देकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दोस्तों, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए नियमों को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। एक पक्ष का आरोप है कि उच्च जाति के छात्रों के खिलाफ भेदभाव का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि ये नियम शोषित वर्गों के शिक्षा में समानता दिलाने के लिए है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। तो दोस्तों, पूरा PDA समाज ये सवाल हर तरफ पूछ रहा है, हाल में हुई कई घटनाएं किस ओर इशारा करती हैं? क्या कोई बड़ा सामाजिक बदलाव होना है या फिर पूरा सिस्टम जस का तस रहेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार को अपने कोर वोटर सवर्णों और बहुजन समाज दोनों वर्गों को खुश रखना मुश्किल हो रहा है, खासकर UGC नियमों जैसे मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने ही जाल में फंस चुकी है और ये बात तो तय है कि दलित वोटर अब BJP के पाले में नहीं जाने वाले, क्योंकि दलितों का शोषण सबसे ज्यादा BJP के टाइम पे ही हुआ है और उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाता और मामले को टाल मटोल कर दिया जाता है। अक्सर ऐसी घटनाओं में तत्काल गिरफ्तारी या सख्त कार्रवाई की मांग के बावजूद कार्रवाई धीमी रहती है।
रामपुर के मामले में भी जांच चल रही है, लेकिन कई लोग त्वरित न्याय चाहते हैं। तो दोस्तों, सीओ राजवीर सिंह परिहार का मामला सिर्फ एक वीडियो या बयान तक सीमित नहीं है। ये उस गहरी जड़ जमाए जातिवादी मानसिकता की तरफ इशारा करता है जो स्कूल के मंच से लेकर गांव की गलियों तक मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जांच बैठा देने या शांति का दावा कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? जब तक जाति के नाम पर होने वाली हिंसा और अपमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर वाकई अमल नहीं होता है और दोषियों को त्वरित सजा नहीं मिलती है, तब तक एक ऐसे वीडियो और हमले की खबरें आती रहेंगी। समाज के एक बड़े वर्ग का सवाल है, क्या सरकार इन मुद्दों पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार है? इसी के साथ एक दूसरी घटना पर नजर डालते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया एक बार फिर एक ऐसे वीडियो के चलते गर्मा गया है जो जातिवाद और सार्वजनिक आचरण पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वीडियो कानपुर के पनकी इलाके में HDFC बैंक की एक शाखा का है, जिसमें एक महिला बैंक कर्मचारी को एक महिला ग्राहक से खुलकर लड़ते हुए उसे डराते धमकाते देखा जा सकता है। इस विवाद का सबसे विस्फोटक पल वो है जब बैंक कर्मचारी जोर जोर से कहती है, मैं ठाकुर हूं, मुझसे डैश डैश मत करना। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। बस मैं ठाकुर हूँ, मैं रुक जाइए ठाकुर हूँ। मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो मैं बिल्कुल इन पे मानहानि का केस करना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ज्यादा रील्स में देख नहीं रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख रही हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो, उसके बाद मुझे बताना पड़ा है। घटना के वक्त बैंक के अन्य कर्मचारियों ने उसे शांत कराने और रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मानी। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग दो अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। एक बड़ा तबका इस घटना को खुला जातिवाद बता रहा है। उनका कहना है कि किसी विवाद में अपनी जाति का बार बार हवाला देना और उसके दम पर धमकाना यह साबित करता है कि समाज में जातिवाद अभी जिंदा है। उनका सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक सेवा पद संभालने वाले व्यक्ति को ऐसी भाषा और रवैया अपनाना शोभा देता है? वहीं कुछ लोग इस घटना को अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि महिला कर्मचारी ने अपना पलड़ा जोर से रखा और ग्राहक द्वारा छेड़े जाने पर उचित जवाब दिया। वे कहते हैं कि समाज की हर लड़की को इसी तरह मजबूत और साहसी बनना चाहिए। वीडियो और आसपास की जानकारी के मुताबिक संभवतः महिला ग्राहक अपने बैंक खाते से जुड़ी किसी समस्या या जानकारी के लिए शाखा में गई थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच कहा सुनी हुई और मामला बहस से होते हुए मैं ठाकुर हूं और गाली गलौज तक जा पहुंचा। ये रिलेशनशिप मैनेजर हैं HDFC बैंक पनकी में। पूरा डिग्नेशन क्या है आपका और कहाँ पे पोस्ट है? नमस्कार, जय श्री राम। मैं HDFC बैंक में कार्यरत हूँ और मेरा पूरा डेजिग्नेशन रिलेशनशिप मैनेजर है। और अभी मैंने रिसेंटली HDFC बैंक ज्वाइन किया है, 15 दिसंबर को ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो अच्छा, तो एक आपका वीडियो वायरल होगा, आपने देखा, पूरे देश में जमकर वायरल हो रहा है और उसमें आप कह रही हैं, किसी से कह रही हैं, किससे कह रही हैं कि मैं ठाकुर हूँ। तो ठाकुर आप बैंक में ठकुराइती दिखाने के लिए गई हैं, क्या करने गई थी? सर, पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इस विवाद को बेसिकली पर्सनल मुद्दा पर्सनल मुद्दा है जिसको जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। और मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि ये कोई कस्टमर नहीं है और ये हमारे ही ब्रांच के फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं जिनसे मेरी बहस हो रही है और उनसे मेरी तू मैं हुई है, जिसका ये जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। और मैं ये बात बहुत दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर मैं किसी और जात की होती तो शायद ये मुद्दा इतना नहीं बड़ा बनाया जाता, क्योंकि तब ये बोला जाता कि अच्छा हुआ एक मनचले को सबक सिखाया। पर यहाँ मैं ठाकुर हूँ और जिस हिसाब से अभी सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं, इसको जानबूझ करके जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है योगी जी पर सवाल उठाने के लिए, बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए। हालांकि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी से कुछ लेना देना नहीं है मेरा, लेकिन इसको जानबूझ करके जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है। कौन कर्मचारी थी, कौन, उनका क्या नाम था, उनके पति का क्या नाम था और क्या विवाद का कारण था?
तो विवाद का कारण ऐसा कुछ नहीं था सर। महिला कर्मचारी जो हमारे यहाँ कार्यरत थी, उनका नाम रितु त्रिपाठी था। वो सेम डे आई हुई थी रिलीविंग लेने के लिए, और उनको सेम डे, क्योंकि बैंक ऑलरेडी परेशान था, उनके हस्बैंड ऋषि मिश्रा नाम है उनका, वो ऑलरेडी सबको हमारे सीनियर्स को कॉल करके और मैसेज करके परेशान कर रखा था उन्होंने। तो जिस दिन उन्होंने बैंक से अर्ली रिलीविंग की डिमांड की है, सेम डे उनको बैंक ने अर्ली रिलीव कर दिया है। हालांकि जब जो कैश काउंटर पे स्टाफ होता है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैश की चाबियां होती हैं, कैश टैली करवाना होता है। तो उनके पति की ये डिमांड थी कि मेरी वाइफ को 10 बजे तक बैंक से खाली कर दिया जाए, लेकिन फॉर्मेलिटीज होने में 4 सवा 4 बजे का समय लग गया। तो उनको एक एग्रेशन दिखाना था, उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। मुद्दा मेरा उनकी बहन से सुबह थोड़ी बहस हुई थी, वो मुद्दा उन्होंने उसको अलग बनाया। उन्होंने मुझसे आकर के डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हें ज्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज्यादा हेकड़ी है, और वो मैं निकालूंगा, तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। मैं प्रेस में हूँ, और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा, तो आप बताएं कि मुझे वहां पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? विवाद का कारण क्या था? सर, उनकी बहन से मेरा सुबह विवाद हुआ था। विवाद का कारण बहुत छोटा था कि मेरा उनसे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि विवाद का बहुत छोटा सा कारण ये था कि बाथरूम का गेट खोलने में कुछ बहस हुई थी। तो उनकी बहन ने मुझसे कुछ टॉन्ट में बात की थी। शब्द गलत नहीं थे, मैं बिल्कुल कहूंगी कि शब्द गलत नहीं थे, लेकिन एक वे ऑफ टॉकिंग जो था वो गलत था। मैंने उसका अपोज किया था। एक बहुत छोटी सी मैंने एक चीज देखी है सर, कि आप जैसा व्यवहार अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ बहन के साथ यूज करते हैं, वही सेम व्यवहार आप बाहर किसी महिला से करना चाहते हैं। मैं किसी भी पर्सनल मामले में नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैंने ये चीज नोटिस की थी कि जो हमारे यहाँ महिला कर्मचारी कार्यरत थी, वो अपने परिवार से हमेशा परेशान रहती थी, अपने पति से हमेशा परेशान रहती थी। तो जिस दिन उन्होंने आकर के मेरे से बदतमीजी करी, मैं वो सब कुछ समझ गई थी सर सिनेरियो, कि मेरे साथ भी वो वही अप्लाई करने की कोशिश करें जैसा वो अपनी पत्नी के साथ बिहेव करते हैं। तो मैं उस पॉइंट पर दबी नहीं सर। मैं जानती हूँ कि मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हुई हूँ। सबको अच्छे से ट्रीट करना हमारी जिम्मेदारी है, पर अपने आत्मसम्मान को गवा करके किसी को ग्रीट और ट्रीट करना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर। अच्छा, वीडियो कब का है और वायरल कैसे हुआ? सर, ये वीडियो 6 जनवरी का है, और मैं डिमांड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आप सही हैं तो आप पूरा वीडियो वायरल करिए इसको। और ये सिर्फ 45 सेकंड का वीडियो नहीं है, डेफिनेटली इसके पहले भी कुछ हुआ होगा और डेफिनेटली इसके बाद भी कुछ एक्शन हुआ होगा। आप पूरा वीडियो वायरल करिए। ये 6 जनवरी का वीडियो है, और अभी इसको लॉन्च करने का, इस वीडियो को वायरल करने का सिंपल सा मोटिव ये है कि मैडम की जो हमारे यहाँ फुल पे होता है वो करीब 1 महीने के बाद आता है, तो मैडम का फुल पे बैंक से रिलीज हो गया होगा प्रोबेबली, या यूजीसी बिल अभी लॉन्च हुआ है, कोई मूवी आई है जिसमें ये ठाकुर जातिवाद को दर्शाने की कोशिश की गई, तो इसको गलत रुख दिया जा रहा है। मेरा अपनी जाति को बताने का उद्देश्य यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ, पर मेरा तथ्य यहाँ पर किसी भी दूसरी जाति को नीचा गिराने का नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या आप कह रहे हैं कुछ पहले विवाद हुआ हो, तो क्या विवाद हुआ था? क्या सब सेंटेंस थे, क्या जिससे ये वहां तक पहुंची कि आपको ठाकुर कहना पड़ा? सर, आते ही उन्होंने मुझसे पूछा था कि पहले उन्होंने आके मुझसे बोला कि कौन था वो जिसने अपनी बहन से, वो साहब कहते हैं कि कौन था वो जिसने तुमसे बदतमीजी करी थी, तुमने महिला कांस्टेबल क्यों नहीं बुलाई, मैं प्रेस में हूँ। फिर वो बाहर गए, किसी को फोन करके कहते हैं कि मैं प्रेस में हूँ और मैं हेकड़ी निकालता हूँ। फिर वो दूसरे स्टाफ के पास जाते हैं, और उनको पता है, उनकी बहन ने इंडिकेट कर दिया था कि मैं बैठी हूँ, मुझे वो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे थे। फिर वो मेरी टेबल के पास आकर के कहते हैं ज्यादा गर्मी है, हम हेकड़ी निकालें और गर्मी निकाल देंगे। तो किसी भी महिला कर्मचारी से अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो ये सेंटेंस मुझे नहीं लगता सही है। आप लोगों के पास सिर्फ एक 45 सेकंड की वीडियो आई है जिसमें ये दिख रहा है कि मैंने उनसे अभद्रता की है, पर शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, वो कोई नहीं जानता है। अच्छा, अब क्या होगा, क्या करने? आप काफी वायरल हो गई पूरे देश में, तरह तरह कमेंट भी आ रहे हैं, तो अब क्या करने जा रही है एक्शन? सर, मैं इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस दिन ये मामला 6 जनवरी को हुआ था, हमने इंटरनल एक मेल अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दी थी कि ये इंसिडेंट हमारी ब्रांच में हुआ है, बिकॉज समवेयर वी नो कि हम गलत नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, हमें ये भी पता था कि हम गलत नहीं है, तो हमें इसमें इतना एक्शन लेने की नीड नहीं है।
लेकिन जो अब इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो मैं बिल्कुल इन पे मानहानि का केस करना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ज्यादा रील्स मैं देख नहीं रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख रही हूँ, कोई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? मैंने गलत बोला, पर उस गलत में मैंने उसका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जान रहा है। बस एक ये देख रहे हैं कि मैंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मेरे से बदतमीजी मत करना। शब्द मेरे दूसरे थे, पर मेरे सेंस मेरा ये है कि मेरे से बदतमीजी मत करो। तो जितना वीडियो वायरल हुआ, जो आपने कहा, जितना कमेंट्स आ रहे हैं, उससे अफसोस हो रहा है? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि हर इंसान की एक चाहत होती है कि उसको प्रसिद्ध होना है, पर हर कोई सही मायने में प्रसिद्ध होना चाहता है, गलत मायने में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। अफसोस तो मुझे बिल्कुल है कि मैं गलत मायने में प्रसिद्ध हो रही हूँ। मेरे फैमिली के लिए कुछ बोला जा रहा है, मेरे माँ-बाप के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ बोला जा रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलत है ये चीज़। जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उनके लिए फ़ोन कर के लोग गलत बयान दे रहे हैं, तो अफसोस तो है मुझे इस चीज़ का। कुछ अगला कदम उठाने जा रही हैं अगर गलत है तो? मैं बिल्कुल इसमें कदम उठाऊंगी सर, और मैं चाहती हूँ कि इसमें लीगल एक्शन लिया जाए। इसकी पूरी जांच हो, निष्पक्ष रूप से जांच हो। बैंक में क्लिप मौजूद है, क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और बिल्कुल जो गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कंप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल, मैंने कंप्लेन रेज करी है सर। फिलहाल एचडीएफसी बैंक प्रशासन की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ये खबर हमें कानपुर के हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी। दोस्तों, ये घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी विवाद में अपनी जाति का हवाला देना और उसके बल पर दूसरे को डराना उचित है? क्या बैंक जैसी संस्था में ग्राहक सेवा का ये कोई नया मापदंड बनने जा रहा है, या फिर ये केवल एक उग्र प्रतिक्रिया थी जिसे जाति से जोड़कर देखा जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।